बेटे, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे धर्म के बारे में। एकेश्वरवाद का क्या हो गया, उस समय पालन करने लगे, सब एक ईश्वर को मानने लगे। मुसलमानों पर भारतीय धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब मुसलमान और भारत एक दूसरे के धर्म को अपनाने लगे। ठीक है बेटा, ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा था। अब है आगे, विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। दरबार होता है, दरबार में जो भाषा प्रयोग की जाती है, फारसी भाषा प्रयोग किया जाया करती है उस समय। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। लेखक मतलब लिखने वाला कौन थे? अमीर खुसरो। कहाँ के क्या थे? वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे, मतलब फारसी भाषा के बहुत महान क्या थे? कवि थे। फारसी के चोटी के कवि मतलब फारसी भाषा के महान कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। कौन? अमीर खुसरो। और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो ने तंत्री वाद्य का आविष्कार किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिसमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनसे धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। लोक प्रचलित गीत होता है उस समय की भाषा में लिखे गए गीत। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत तब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहाँ 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच अक्सर बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हों। देखो, अब तक चल रहे हैं वो उनके गीत उत्तर और मध्य भारत में। अब है बेटे, बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। जैसे कि आपको पता है ये सारे बाहर के ही थे। बाबर भी बाहर का था, तुर्क था, और अकबर भी। भारतीयकरण होता है भारत में आना और भारत का ही हो जाना, भारत को ही अपना लेना। प्रक्रिया कैसे शुरू हुई वो है, अकबर भारत में मुग़ल ख़ानदान का तीसरा शासक था। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा शासक था? तीसरा। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। 1526 ईस्वी में कौन था? बाबर। पीछे आया था ना। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया था। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है।
वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी, स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का एक ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान यह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। किसका? अकबर का। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे फिरना बेहतर समझा। ये देखो, आगरा का बुलंद दरवाज़ा है जो कि मुगल साम्राज्य के दौरान में बनाया गया था। आगरा में अभी भी है ये। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था। किसने नहीं माना उनको, अकबर के राज्य को? महाराणा प्रताप ने। वो ये कहते, मैं तुमसे समझौता करने से अच्छा जंगल में घूमना पसंद करूँगा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना शामिल थे। नाम है ये बेटा। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना ही वंश हो। क्या नीतियाँ चली इन्होंने नीतियाँ चली, राजपूत कन्याओं से शादी कर ली, तो इस तरह से क्या हो गया, राजपूत और इनका आपस में समझौता हो गया। तथा इन्होंने अपने जो नियम थे वो कठोर नहीं किए, बल्कि नरम रखे, जिससे सारी जनता को कोई भी हानि ना हो। इससे क्या होने लगी, जो आम जनता थी वो क्या समझने लगे इसको, अपना ही, हिंदुओं में ऐसे लोकप्रिय हो गया जैसे उनका अपना ही वंश हो। अकबर के शासनकाल का है बेटा ये। अकबर ने अपने शासन काल में सभी को बराबर महत्व दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। अब देखो आगे, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में अकबर के दरबार में पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी।
फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की। ये देखो बेटा, दिल्ली का लाल किला दिखा रखा है। ये मुगल वंश में हुए थे ये सारे, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, मेरे ख्याल से ये क्या था आपका आगरा में। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। उसने सिर्फ मुग़ल साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया। ताजमहल आगरा का, ये भी मुग़ल साम्राज्य के दौरान ही बना था। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। गतिहीन होता है उन्नति ना करना, अपरिवर्तनशील होता है कोई नया परिवर्तन ना होना। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। इमारत होता है उसने जो सिंहासन में अपना जो अस्तित्व बनाया था, वह इतना अस्तित्व उसका इतना अधिक प्रभावशाली रहा कि 100 साल तक वह कायम रहा। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुग़ल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर के मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराव से उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सुडौल, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना बनाने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांत का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारात्मक टकराव से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। इतना ही देख लो बेटा, बाकी कल मैं आपकी आगे कल पढ़ा दूँगी। कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर भेज रखे हैं, वो कर लेना, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, बाबर के बारे में, मुग़ल साम्राज्य के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में, और क्या क्या महल, क्या क्या वास्तु, क्या क्या उन्नति हुई और मुग़लों का साम्राज्य कैसा था, ये हमने इसमें पढ़ा। आगे कल देखें।